आप भी चाहते हो एक मैनुअल कार और हो वो परफॉर्मेंस सेंसर से, या तो उस गाड़ी को चलाने में मजा ही आ जाए। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए रहने वाली है। आज हमारे साथ में है Volkswagen Virtus GT प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन। ये GT प्लस क्रोम वेरिएंट रहने वाला है। जी हाँ, 1.5 लीटर में अब आपको क्रोम के साथ साथ एक स्पोर्ट्स मॉडल भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी आपको एक वाइब देता है एक स्पोर्ट्स कार वाली। उसमें अलॉयज अब आपके ब्लैक हो जाते हैं। बाकी इससे पहले GT प्लस क्रोम में ही आपको ब्लैक अलॉयज मिला करते थे, बट अक्टूबर 3 के बाद से GT प्लस में भी आपको ये डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपके टॉप लाइन में मिला करते थे। प्राइसिंग की बात करें तो 17,60,000 रुपए इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस रहने वाली है। सो स्पेसिफिक वर्टस या Volkswagen की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली एनसीआर से तो आप विजिट कर सकते हैं Volkswagen एनसीआर ईस्ट गाजियाबाद। तो आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू कवर करने वाले हैं। क्या फीचर्स है, कैसा स्पेस है, क्या इंजन, क्या ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की। तो यहाँ पे इसमें आपको कुछ ऐसी की देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का बटन देखने के लिए मिल जाता है। और जो ये बूट ओपन का बटन है ना, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं कुछ इस तरीके से तो इसका बूट अपने आप बंद हो जाता है। बाकी अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअली ही बंद कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसी के साथ साथ गाड़ी की अगर मैं फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्रंट में एलईडी बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंगल ही प्रोजेक्टर में आपको हाई बीम एंड लो बीम देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, डीआरएस देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि है स्टैटिक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। नीचे की साइड ये आपको पियानो फिनिश का टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। क्रोम बेल्टलाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में Volkswagen का 2D लोगो देखने के लिए मिल जाता है। Volkswagen की गाड़ियों की ना लुक्स बिल्कुल ही स्लीक रहती हैं। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ स्कोडा में, सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म, सेम ट्रांसमिशन के साथ ही गाड़ी देखने के लिए मिलती है, बट वो थोड़ा सा बोल्ड डिजाइन आपको ऑफर करती है। अगर मैं बात करूँ Volkswagen की गाड़ी की तो ये गाड़ी ना आपको 40 से नीचे वाली एज वालों को ज्यादा एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वहीं स्कोडा सलाविया वो 40 से अबव वाले जो कैटेगरी है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट्स करके बताओ। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको Volkswagen का 2D लोगो, यहाँ पे आपको क्रोम बेल्ट लाइन देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से। जीटी की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ 2024 की तो वर्टस इज द बेस्ट सेलिंग सेडान। अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी ये रही है। यूथ की फर्स्ट प्रेफरेंस अगर सेडान में हम बात करते हैं इस सेगमेंट में, मिड साइज सेडान में, तो वर्टस इज द कार। उसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं। प्रैक्टिकल रीजंस इन द सेंस, अगर आप मानकर चलिए कोई सेडान कार लेने जाते हैं तो सबसे बड़ा ना माइंड में एक डाउट रहता है कि यार ये गाड़ी नीचे से लग तो नहीं जाएगी। जी नहीं, ये गाड़ी तो नीचे से जल्दी से लगने वाली नहीं है, बिकॉज इसमें मिल जाता है आपको एक एसयूवी वाला ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है 179 mm का। इसी के साथ साथ इतनी लंबी गाड़ी होने के बाद जो इसका लेंथ है 4561 mm और 2651 mm व्हील बेस होने के बाद भी ये गाड़ी मात्र टर्न हो जाती है 5.05 मीटर के टर्निंग रेडियस में। जी हाँ, एक टाटा नेक्सॉन से भी कम जगह में ये गाड़ी टर्न हो जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्क ब्रेक की तो यहाँ पे इसमें आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट के डिस्क आते हैं ब्रेक डिस्क वाइपिंग के साथ विद द रेड कैलिपर्स। जी हाँ, 1.5 में आपको यहाँ पे कैलिपर्स जो है रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। टायर प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो 205 55 R16 की यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइलिंग देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसमें आपको नॉर्मल वाइपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जीटी की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है ब्लैक पियानो फिनिश के ऊपर की साइड जो फेंडर में रहती है। बॉडी कलर्ड ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विद टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड में ही देखने के लिए मिल जाता है डोर हैंडल विद द क्रोम एक्सेंट। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड बोथ। यहाँ पे आपको क्रोम बेल्ट लाइन देखने के लिए मिल जाती है जो पीछे तक इस गाड़ी की विंडो के नीचे वाले हिस्से को एक कनेक्टेड वाली फील देती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना। रियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है रियर डिफॉगर, और ये डिफॉगर फ्रॉम द बेस मॉडल ऑफर किया जाता है। इसी के साथ साथ 45 लीटर की यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर मैं रियर प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी रहती है। और इस गाड़ी की अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूँ तो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है ऑडी A4 से। कमेंट्स करके बताओ कैसी लग रही है। इसी के साथ साथ जो रियर टेल लैंप्स है ना, ये मेरे को इस गाड़ी की पर्सनली काफी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ब्लैक स्मोक्ड रहती है। ये पूरा जो रहता है एलईडी सेटअप के साथ, तो ये कहीं ना एक यूथ को अट्रैक्ट करता है। लिप लाइन स्पॉइलर यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट गाड़ी के साथ ही देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर में फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाता है। Volkswagen का लोगो, वर्टस की बैजिंग, जीटी की बैजिंग। इसी के साथ साथ पीछे की साइड यहाँ पे आपको क्रोम बेल्ट लाइन देखने के लिए मिल जाती है। 3 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
बूट स्पेस ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से बूट स्पेस ओपन हो जाता है। 521 लीटर का इस गाड़ी में आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छा मैसिव बूट स्पेस है। एंड इसकी सीट जो है 60-40 स्प्लिट हो जाती है, जिससे इस गाड़ी का बूट स्पेस इनहेंस होकर हो जाता है 1050 लीटर। यहाँ पे आपको हैजार्ड रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, फर्स्ट एड किट, यहाँ पे आपको बूट लैम्प। इसी के साथ साथ स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील के ऊपर की साइड 1.5 लीटर में या फिर मैं कहूँ 1 लीटर के टॉप लाइन वेरिएंट में आपको स्टेपनी सबवूफर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूं स्पेयर व्हील की तो ये आपको स्टील रिम मिलता है, टायर प्रोफाइलिंग रहने वाली है 205/55 R16 जो स्टैंडर्ड आती है। यहाँ पे आपको कुछ टूल किट देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाकी बातें गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम इस गाड़ी का ड्राइविंग साइड डोर ओपन। तो देखो ड्राइविंग साइड डोर ओपन करते के साथ ही ना ये जो फील आती है ना, ये जल्दी से आपको हर गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ड्राइविंग साइड अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल टोन टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर का। इसी के साथ साथ ये कार्बन स्टील ग्रे कलर वाली ही फिनिश यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रीमियम सिल्वर फिनिश डोर हैंडल, लॉक अनलॉक के बटन, इंजन इमोबिलाइजर का आपको इंडिकेशन, चारों ही पावर विंडोज। ड्राइविंग साइड वन टच अप एंड डाउन विद एंटी पिंच सेफ्टी के साथ, ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। चारों ही डोर्स में वाटर होल्डर्स, चारों ही डोर्स में स्पीकर्स। रियर वाले डोर में आपको स्पीकर्स के साथ साथ ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड फ्रंट के जो ट्विटर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं ए पिलर पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल्ड। फर्स्ट इन सेगमेंट वाइटस में आपको फ्रॉम द बेस मॉडल गिव्स यू अ बकेट सीट्स, एंड ये प्रॉपर लैथराइट सीट रहने वाली है ब्लैक के साथ। एंड ये आपको देखने के लिए मिल जाती है इसमें रेड कलर की स्टिचिंग। ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्ट, वो भी 6 वे। बाकी बातें गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड बैठ कर करते हैं। तो स्टीयरिंग को हम कर लेते हैं एडजस्ट। तो देखो कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर यही मैनुअल सीट होती ना, मैं बहुत आराम से बहुत जल्दी से कर लेता इसको एडजस्ट, बट यही इलेक्ट्रिक सीट इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसी के साथ साथ डोर को बंद करते हैं। ये थ्रड की साउंड है ना, ये कभी भी मिस मत करना अगर आप एक वॉक्सवैगन या स्कॉडा की गाड़ी लेने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम के साथ जीटी की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल के बटन्स, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन्स, वॉइस कमांड, ये आपको व्यूज चेंज करने के लिए, और ये आपको मिल जाता है जो ट्रैक है उसको चेंज करने के लिए बटन। जर्मन कार है तो जर्मन में आपको लेफ्ट साइड इंडिकेटर एंड डिपर का बटन देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, सेम ऐसे राइट साइड आपको वाइपर एंड वॉशर के। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं एक बार इसको एक बार डोर ओपन कर देते हैं, अगर मैं इसको एक बार ही यहाँ करूंगा तो ये आ जाएगा ऑटो पे, एक बार और करूंगा तो आपकी DRLs के साथ साथ रियर की टेल लैंप भी जल जाएंगी। इसको एक बार और करूंगा तो कोई आपकी हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी। बाहर की साइड एक बार खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट फॉग लैंप ऑन हो जाएगा। एक बार और खींचूंगा तो इसका रियर फॉग लैंप ऑन हो जाता है। यहाँ पे आपको लाइट लेबलर देखने के लिए मिल जाता है। GT है 1.5 तो यहाँ पे इसमें आपको स्पोर्ट्स वाले पेडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसी के साथ साथ इग्निशन में ऑन करता हूं तो क्लस्टर कुछ ऐसा रहने वाला है, 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर मीटर, राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मीटर। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है 10.1 इंच का म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो ये थोड़ा सा डिले स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑटो AC कुछ इस तरीके से, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे आपको AC वेंट, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको C टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है कुछ इस तरीके से। इधर की साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है 10.1 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि रहने वाला है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। AC वेंट्स, ऑटो AC मिल जाता है सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर, C टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स। गाड़ी में यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एक छोटी सी कमी जो मुझे लगती है शायद वैगन को सही करनी चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है, बाकी देखो सबका अपना अपना होता है। तो इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं या फिर वैगन की बात करूं तो वैगन वर्क करता है 3 DNS पर, बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड फन टू ड्राइव। लिटरली इन 3 चीजों में ये गाड़ी अनमैच्ड है इस प्राइस रेंज में। गाड़ी कोई सी भी चला लो, और मैं कह रहा हूँ बहुत लोग ना वरना लवर्स होंगे जो कहते हैं कि भाई वरना इससे तेज भागती है, भाई एक बार इस गाड़ी को चला कर देखो, वरना भूल जाओगे। बिकॉज वरना में आपको पावर तो आपको इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ ज्यादा मिलती है, बट उस गाड़ी के कंपैरिजन में इस गाड़ी को जब आप चलाओगे ना, लिटरली ये गाड़ी
200 की स्पीड में भी आपके पूरी तरीके से कंट्रोल में रहती है। और वरना के लिए जैसे मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है ना, आपको दोनों तरफ से इस तरीके से स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा एंड इस गाड़ी को आप 200 की स्पीड पे भी इस तरीके से चला सकते हो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ जर्मन फॉक्स वैगन। इसी के साथ साथ रिवर्स गियर जो मैंने बता रहा था, मेरे को थोड़ी सी कमी लगती है। जैसे मैं यहाँ से रिवर्स गियर पुट करता हूँ तो कुछ ऐसा कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। दिस इज एन एवरेज कैमरा। देखो भाई, अगर फॉक्स वैगन से कोई वीडियो देख रहा है तो 360 डिग्री कैमरा भले चाहे दो मत दो, बट इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा दो। और ये पूरी स्क्रीन साइज तो आपने बहुत अच्छा दे दिया, बट ये थोड़ा सा और एनहांस हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट्स करके बताओ। और ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आ जाए, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड गाइडलाइंस। ये अगर एडेप्टिव के साथ आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन, या आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट। जी हाँ, फ्रंट बोथ वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। हैंड ब्रेक मिल जाता है मैनुअली, 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट्स, दो ग्लास होल्डर्स, आर्मरेस्ट मिल जाता है लैदराइट फिनिश के साथ, जो कि स्लाइडिंग फंक्शन विद स्टोरेज कैपेसिटी के साथ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कूल्ड ग्लव बॉक्स। यहाँ से आप इसको बंद और चालू भी कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड सनशेड की बात करो तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, IRVM रहता है, ऑटो डिमिंग, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स के यहाँ पे आपको सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। रीडिंग लैंप्स LED के साथ आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सनरूफ की तो कुछ इस तरीके से, भाई साहब होंडा सिटी से बड़ी सनरूफ है अगर आप इस गाड़ी को प्रैक्टिकली देखोगे तो। बाकी यहाँ से बंद हो जाती है वन टच क्लोज विद एंटी पिंच सेफ्टी। आप लोग इस तरीके से कुछ ट्राई मत कीजिएगा, एंड कुछ करते भी हैं तो एट योर ओन रिस्क। बाकी कर्टन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअली ही बंद होता है। को ड्राइवर साइड सनशेड पे यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर। अब मैं बताता हूँ इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, बहुत फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिसकी वजह से ये गाड़ी है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ फ्रॉम द ग्लोबल एनकैप, एडल्ट के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की। और ये गाड़ी जो है, GT की बात नहीं कर रहा, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में तब बता रहा हूँ जब इस गाड़ी में बेस मॉडल में 2 एयरबैग आया करते थे। तो समझ सकते हो 6 एयरबैग वाली गाड़ी और भी ज्यादा सेफ है। अब मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर देता हूँ एंड दिखाता हूँ इस गाड़ी में कैसा स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तो देखो, मेरी 6 फीट हाइट है। इट्स डिसेंट इनफ फॉर माई ड्राइविंग पोजिशन। नी रूम क्वाइट इनफ। अगर मैं बात करूं अंडर साइज सपोर्ट की, ये भी अच्छा मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ हेडरूम की, तो हेडरूम मेरे को बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मैं सीट को अभी और नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने नीचे कर लिया, थोड़ी सी आगे भी कर देते हैं। तो ये मेरा हेडरूम है, काफी बढ़िया है। बाकी रियर में चलते हैं एंड दिखाते हैं रियर में ये गाड़ी कैसा स्पेस ऑफर करती है। तो आइए चलते हैं गाड़ी के रियर में। इग्निशन को यहाँ से हम कर देते हैं बंद। एंड जैसा मैंने आपको बताया, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट है। मैं काफ़ी अच्छी खासी पीछे सीट करके बैठता हूँ, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो देखो, 6 फीट हाइट होने के बाद भी यहाँ मेरे को नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है। अंडर साइज सपोर्ट की बात करूँ तो इट्स क्वाइट डिसेंट इनफ। बट अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो देखो, यहाँ मेरा सर में बस इतना सा ही गैप है। तो पीछे की साइड आप आराम से इस गाड़ी में 5'8", 5'9" के पर्सन को आप इजीली बैठा सकते हैं। बाकी मेरी जैसी हाइट वाले पर्सन के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी अगर मैं बताऊं एडजस्ट करने वाली बात है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं AC वेंट्स कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं C टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट्स, तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल, मिडल वाले पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ग्लास होल्डर्स के साथ। दोनों ही सीट्स पे, इस सीट पे और जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, दोनों ही सीट पे आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट्स के एंकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी बात करें 3 जने बैठने की, तो इस गाड़ी में आप 2 एडल्ट 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंटली इजीली बैठा सकते हो। उसके पीछे रीजन है, इसमें मिल जाते हैं फ्रॉम द बेस मॉडल से बकेट सीट्स। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ना एक छोटा जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट है ना, वही इजीली एडजस्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ एडल्ट को बैठने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इस गाड़ी का हम इंजन भी ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो देखो, यहाँ से कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का बोनट ओपन होता है। एंड जैसा ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ना, तो आपको यहाँ पे फील होता है। तो देखो, ये जो है ना वेट,
एक्चुअली में फील होता है ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 150 PS की पावर, 250 Nm का टॉर्क। और ये जो टर्बो किक इन है, जो 250 Nm का टॉर्क है, ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है 1750 RPM से। जी हाँ, 1750 RPM से इस गाड़ी का जो टर्बो है वो किक इन हो जाता है। इसी के साथ साथ ये गाड़ी आपको ACT टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपको मिल जाते हैं ACT टेक्नोलॉजी, मानकर चलो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। वॉट एवर द स्पीड इज आपकी 30-40 है या 80-100 है, ऑटोमेटिकली मिडल वाले 2 सिलेंडर जो है फ्यूल लेना बंद कर देते हैं, जिससे आपकी फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। लोकल में 12-13, हाईवे में ये गाड़ी आपको आराम से 18 से 20 का माइलेज दे देती है। इंजन बहुत ज्यादा रिफाइन है, साइलेंट इंजन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको बोनेट की, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे आपको कोई इंसुलेशन का पार्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं गाड़ी के वारंटी ऑफर्स की, तो इस गाड़ी में आपको 4 साल 1 लाख किलोमीटर ऐसा स्टैंडर्ड वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सटेंड कराने के लिए, तो आप इस गाड़ी की वारंटी को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, जो लगभग लगभग आपकी हो जाती है 2 साल और 50,000 किलोमीटर के लिए। इसी के साथ साथ आपकी गाड़ी 6 साल में 1.5 लाख किलोमीटर की जैसे आपकी वारंटी रहती है, उसमें आपकी 6 साल में 1,20,000 किलोमीटर चली है या उससे कम चली है, तो आप 7th ईयर के लिए भी कुछ पैसे देके एक्सटेंड करवा सकते हैं। किलोमीटर्स आपके 1.5 लाख ही रहेंगे। 3 साल की पेंट वारंटी, 6 साल की एंटी परफोरेशन की वारंटी इस गाड़ी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड स्पेसिफिक वर्टस या फॉक्सवैगन की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से, तो आप विजिट कर सकते हैं फॉक्सवैगन NCR ईस्ट गाजियाबाद। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।